कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आइए, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को हम जारी करते हैं। फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इज 6 टाइम्स द अदर। इसमें कह रहा है कि जो पोलिनोमियल्स है, आप ले लीजिए इस पोलिनोमियल्स को। गिवन पी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 14x प्लस 8। इसमें a का वैल्यू आपका p आ रहा है, b का वैल्यू आपका माइनस 14 आ रहा है और c का वैल्यू 8 आ रहा है। क्वेश्चन से आपको पता चल रहा है कि दो जीरोज हैं इनके। जीरोज एक तो अल्फा हो जाएगा, यहां पर हम लेट कर लेते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज। अब इसमें हम क्या करते हैं, अब बीटा जो है आपका अल्फा का 6 टाइम्स है, तो बीटा इज इक्वल टू 6 अल्फा। अब आप यहां पर लिखोगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा लिखने का मतलब रहा सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। अब यहां पर देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा के जगह आप अल्फा रख दो, बीटा के जगह पे आप 6 अल्फा रख लो, और फिर माइनस बी है तो बी के जगह माइनस 14 है, तो ये माइनस और फिर माइनस 14 बाई पी। तो अब ये निकल के आ रहा है आपका 7 अल्फा इज इक्वल टू 14 बाई पी। अब इसको कट मारो, आपका ये 2 हो जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू 2 बाई पी। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट रख सकते हो। अब आपको पता है सम ऑफ जीरोज था, और फिर एक फॉर्मूला आपका होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। आपने सी बाई ए रख लिया, अल्फा के जगह पे अल्फा रख दो। बीटा का वैल्यू आपने कितना ले रखा है, 6 अल्फा। जो क्वेश्चन से है कि एक जीरोज का जो है 6 टाइम्स है, तो बीटा अल्फा का 6 टाइम था, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा आपका 6 अल्फा। अब सी का देखो, सी का वैल्यू कितना आ रहा है भाई, 8 आ रहा है, तो 8 कर दो। ए का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा, पी आ रहा है, तो यहाँ पे पी कर दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाई पी। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 6 है ये आपका हो जाएगा 4 2 जा 8 और ये 3 2 जा 6 3, यानी ये निकल के आ रहा है 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाई पी। अब आपको करना क्या है, अल्फा के जगह पे 2 बाई पी रखना है। 3 इंटू 2 बाई पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाई पी। अब ये आपका होने जा रहा है 3 इंटू 2 2 जा 4 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाई पी। भाई 4 से 4 कैंसिल, पी से पी कैंसिल। अब यहाँ पे बच रहा है आपका 3 बाई पी इज इक्वल टू 1 बाई 1। अब क्या करोगे आप, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, पी को 1 से, पी इज इक्वल टू 1 को 3 से, पी का वैल्यू आपका 3 आंसर रहा। चलिए अब इस क्वेश्चन को अब हम लोग कह रहा है इफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a आर अल्फा एंड 2 बाई अल्फा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। और यहां लिखा हुआ है भाई 2016, यानी सीबीएसई के 2016 में इसको टच किया गया है, यानी ये पूछा गया है 2016 में, एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। यहां पे कह रहा है इफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल आपका ये दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a आर अल्फा है एंड 2 बाई अल्फा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो आपको ए का वैल्यू फाइंड करना है। सीधी सी बात है, आपको यहाँ पे इस सीधा हम ले लेना है हमें गिवन एक्स स्क्वायर, फिर कह रहा भाई प्लस 4x प्लस 2a। ए का वैल्यू आपको यहाँ पे नजर आ रहा है 1, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ है नहीं तो हम 1 ले लेंगे। बी का वैल्यू आ रहा है 4 और सी का वैल्यू आ रहा है 2a। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सी के जगह पे 2a आ रहा है, यहाँ पर वैल्यू आपको a फाइंड करना है। वैल्यू जैसी ये फाइंड करना है तो हमें पता है
अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाता है सी बाई ए। सी बाई ए, अल्फा के जगह पे आप अल्फा रख दो, बीटा के जगह पे आप यहां पर देख लो 2 बाई अल्फा है। यहाँ पे अल्फा था एक जीरोज, और एक जीरोज आपका 2 बाई अल्फा है, यहाँ पे 2 बाई अल्फा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन 2 बाई अल्फा इज इक्वल टू सी का वैल्यू आपको नजर आ रहा है 2a/1। अल्फा से अल्फा कैंसिल, ये बच रहा है 2 इज इक्वल टू 2a, यानी a इज इक्वल टू 2/2। 2 कैंसिल, यानी 1 हो जाएगा आपका आंसर। ये आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर 21/8 एंड 5/16 रिस्पेक्टिवली। सीधी सी बात है भाई, गिवन लिखना है आपको, गिवन सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 21/8, यानी सम ऑफ जीरोज आपका 21/8, और फिर दे रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 5/16। अब आपको, जैसा कि आप जानते हैं, पोलिनोमियल इज इक्वल टू क्या होता है आपका, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहां पर देखिए, अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर ले लेना है माइनस सम ऑफ जीरोज। आप देख लो, सम ऑफ जीरोज 21/8 है, तो आप यहाँ पे 21/8 इंटू एक्स, और फिर आपका प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, यहाँ पर आपने लिख रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी प्लस 5/16 हो जाएगा। अब आप सारे का एलसीएम ले लो, ये आपका 16 होने वाला है, ये आपका 16x², क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा, 1 से 16 में डिवाइड करो, 16 टाइम्स जाएगा, 16 से आप क्या करोगे, x² में मल्टीप्लाई करो, तो 16x², और फिर 8 2 जा 16, 21 2 जा 42x, और फिर ये हो जाएगा प्लस 5, और या आप इसी को लिख सकते हो 16x² माइनस 42x, और फिर आपका हो जाएगा प्लस 5 आंसर। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जो 3x² प्लस px प्लस 4 है, उसका एक रूट आपको कितना दे रहा है, 2/3 दे रहा है। द फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड अदर रूट। जैसे यहां पर ले लीजिए, अब यहां पर कह रहा है ax² प्लस bx प्लस c, इसका जो रूट है, यानी रूट को ही हम जीरोज कहेंगे, वो जीरोज आ रहा है, एक अल्फा आ रहा है और दूसरा बीटा आ रहा है। पोलिनोमियल को हम लिख सकते हैं p इंटू एक्स इज इक्वल ax² प्लस bx प्लस c, और इस ये जो वैल्यू हुआ, x का वैल्यू अल्फा एंड फिर x का वैल्यू बीटा, यानी एक बार x का वैल्यू अल्फा आ रहा है और एक बार x का वैल्यू बीटा आ रहा है। दोनों जो है इस वैल्यू को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अगर हम p इंटू अल्फा, यानी x के जगह पर अल्फा ले लेते हैं, तो इस सारा का वैल्यू 0 हो जाता है, यानी a अल्फा स्क्वायर प्लस b इंटू अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0। इसी कंसेप्ट पर हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को बनाना है। अब ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, px लिख लेना है, गिवन p इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस px प्लस 4, जिसमें अल्फा का वैल्यू यानी x का वैल्यू कितना दे रखा है भाई, 2/3 दे रखा है, और एक x का वैल्यू आपको व्हाट यानी फाइंड करना है। ये आपका अल्फा का वैल्यू हुआ और ये आपका बीटा का वैल्यू हुआ, तो बीटा का वैल्यू फाइंड करना है और उसके साथ साथ p का भी वैल्यू फाइंड करना है।
तो मतलब अब इस क्वेश्चन को आपको करना क्या है कि अगर x का वैल्यू आप यहाँ रखते हो तो इस सारा का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी p इंटू 2/3 इज इक्वल टू 0। यानी सीधी सी बात है, x के जगह पे आपका क्या आ रहा है, 2/3 आ रहा है। तो यहाँ पे 3 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू 2/3 प्लस 4, यहाँ वैल्यू कितना आ गया है, 0। अब आपको करना क्या है, 3 इंटू 4/9 प्लस 2p/3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 3 3 जा 9। अब यहाँ पर आप देख रहे हो 4/3 और 4 कांस्टेंट नंबर है, 2p/3 आपका क्या है, वेरिएबल नंबर है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे या प्लस करेंगे, वही ऐड करो या प्लस करो, दोनों सेम है भाई। अब यहां पर आप क्या करोगे, 2p/3 कर लो। अब इन दोनों को 4 प्लस ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 12/3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इधर वाला हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 2p/3 हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट, और इन दोनों को ऐड करोगे भाई तो ये 16/16/3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये आपका आ रहा है 2p/3 इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा -16/3। अब इसको आप उधर ले जाओगे p, ये 3 नीचे है, उधर जाएगा ऊपर हो जाएगा 16/3। अब ये 3 ऊपर और 2 नीचे, 8 2 जा 6 और 3 1 जा 3, यानी p इज इक्वल टू -3 आ गया। अब आपको क्या करना है, एक x का वैल्यू और फाइंड करना है भाई। जैसे यहाँ पर p का वैल्यू जैसे ही रखोगे तो इसका फिर फैक्टर करोगे, और फैक्टर करने के बाद एक x का वैल्यू और आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको करना क्या है, नाउ 3x² प्लस p। तो p का वैल्यू आपका कितना निकल के आया भाई, 8 आया है। p का वैल्यू आपका कितना निकल के आया है, 8। तो प्लस है, इसको आप क्या करो, -8x, और ये आपका निकल के आ रहा है +4। बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है, इसको फैक्टर करना है, या तो फैक्टर कर लो या फिर आप अदरवाइज से कर लो, सम ऑफ जीरोज भी करोगे तो आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो ये माइनस तो आ रहा है और a आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा -b/a। तो यहां पर हम अल्फा का वैल्यू ऑलरेडी पहले दे रखा है 2/3, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 2/3 ले लेना है, प्लस बीटा, तो बीटा आप ऐसे ही यूं ही रख दो, और माइनस b, तो ये हो जाएगा +8, और a का वैल्यू कितना आ रहा है भाई, 3 आ रहा है। अब आपको क्या करना है, बीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये आपका 8/3, और ये आपका इधर जाएगा -2/3। तो बीटा इज इक्वल टू, ये 8 में से 2 आप लेस कर लो, कितना हो जाएगा, 6/3। डेनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर को केवल डिफरेंस कर देते हैं। तो 8 में से 2 लेस किया, -6/3, और इसको कट मारोगे बेटा 2 आ जाएगा। हेंस p इज इक्वल टू -8 and other root beta of quadratic equation x² - 5x plus 3 into k - 1 is equal to 0 are such that alpha minus beta is equal to 1. Find the value of k. इसमें क्या करना है, आपको k का वैल्यू फाइंड करना है, जबकि अल्फा एंड बीटा इनके 2 जीरोज हैं, वो 2 जीरोज गिवन है, जैसे कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर इक्वेशन लिख लेना आपको। सबसे पहले गिवन इक्वेशन आपको क्या लिखना है, x² - 5x प्लस 3 इंटू k - 1 इज इक्वल टू 0।
इसमें भाई ए का वैल्यू 1 आ रहा है, बी का वैल्यू -5 आ रहा है और सी का वैल्यू 3 इंटू के -1 आ रहा है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा तो हमें पता है, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा लिखना है। इसका वैल्यू -b/a होता है। अल्फा आप रख दो प्लस बीटा रख दो इज इक्वल टू -b, b का वैल्यू -5 है, आपको यहाँ पे 5 हो जाएगा। ये आप इक्वेशन फर्स्ट ले लो। फिर आपका गिवन है, गिवन अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, इक्वेशन सेकेंड। अब आपको करना क्या है, यहां पे लिख लेना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। सिंपल है भाई, एलिमिनेशन मेथड आप लोगों ने पढ़ा होगा। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 है। इसको करना क्या पड़ता है हमें, यहां पर देखिए प्लस और माइनस है तो इसको ऐड करना पड़ेगा। अगर ये दोनों माइनस माइनस होता तो हमें क्या करना पड़ता, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। तो प्लस हम जैसे ही करेंगे ये प्लस बीटा और माइनस बीटा कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 6। तो अल्फा इज इक्वल टू 6/2 यानी 3 आ गया। अब आपको क्या करना है कि बीटा का वैल्यू फाइंड करना है। सीधी सी बात है भाई, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन फर्स्ट जैसे ही आप यहाँ पे रखोगे अल्फा प्लस बीटा यानी बीटा इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को मैं कर रहा हूं भाई, और बीटा इज इक्वल टू 5 माइनस अल्फा। तो बीटा इज इक्वल टू 5 माइनस अल्फा। माइनस क्या है आपका 3 है तो 3 रख लो। तो बीटा इज इक्वल टू मेरा निकल के आ जाएगा 2। अब के का वैल्यू फाइंड करनी है आपको। के का वैल्यू आप जानते हो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा का वैल्यू आपको निकल के आ चुका था पहले 3, आप यहाँ पे 3 रख लो। बीटा का वैल्यू आपका 2 है, 2 रख लो। c/a 3 इंटू के -1/1। अब ये 3 2 जा 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 3 इंटू के -1। 3 2 जा 6, ये 2 आ गया। 2 इज इक्वल टू के -1 यानी के इज इक्वल टू 2 + 1 इज इक्वल टू आपका ये 3 हो जाएगा। दैट इज आंसर। वीडियो लंबा ना हो पाए इसलिए थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन बच गए हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सारे के सारे वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। आप लोग देखिए, प्रीवियस वीडियो में बहुत प्यार मिला आप लोगों का। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को भी आप देखेंगे।